नमस्कार। मैं गौरव राय, राय विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज की तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या नगरी पहुंचे थे और 14 वर्ष का वनवास अपनी पिताजी की एक आज्ञा से उन्होंने वन में 14 वर्ष को काटा। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको नहीं जाना है, जबकि वो एक राजा थे, पर उन्होंने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया। तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। अपने पिता की आज्ञा पालन करना, अपनी माता की आज्ञा पालन करना, अपने भाइयों से स्नेह करना और अपने जीवन को एक सीधी रेखा में उन्होंने चलाया है। तभी उनके आदर्शों पर सभी को चलना चाहिए। और भगवान श्री राम बुराइयों का अंत किस प्रकार किया, 14 वर्ष के वनवास के समय उन्होंने रावण का वध किया और जिस दिन उन्होंने रावण का वध किया उस दिन को हम लोग दशहरे के रूप में मनाते हैं। और हम लोग का दशहरा मनाने का यही होता है कि हम लोग एक संदेश देते हैं कि अच्छाई किस प्रकार बुराई का अंत कर सकती है। ये हमको एक सीख भी देती है कि यदि आपके जीवन में संस्कार है, ज्ञान है और आप एक बिल्कुल साधारण मनुष्य हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी अपना पूरा जीवन साधारण ही काटा था, तो आप बिल्कुल साधारण मनुष्य हैं और आपके जीवन में कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, दिक्कतें आ जाएं, तो आप अपने आदर्शों पर चलकर, अपने विवेक पर के आधार पर उन सारी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। तो भगवान श्री राम हम लोगों के आराध्य हैं और आज दीपावली का दिन है। और मैं फिर से आपको कहता हूँ, आपको एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे बच्चे आज के दिन, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पटाखे छुटाते हैं और कई बच्चे घायल हो जाते हैं। तो मैं आप पेरेंट्स को अवेयर करना चाहता हूँ कि आप इस बात का ध्यान रखें कि पटाखे जब वो छुटाएं तो आप उनके साथ रहें, क्योंकि हादसे होते हैं, पेपर में छपते हैं, रोज़ छपते हैं। मतलब रोज़ से मतलब ये है कि दीपावली के नेक्स्ट डे छपते ही छपते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का कि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो पाए, आग से कहीं उनको कोई क्षति ना पहुंच जाए। आप जब उनके साथ रहोगे तो वो ज़्यादा संरक्षित रहेंगे। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं। उनके आदर्शों का हम कैसे पालन कर सकते हैं और अपने बच्चों में वो गुण कैसे डाल सकते हैं। इसलिए बच्चों के साथ समय बिताएं और छोटी छोटी प्रेरक कहानियाँ, जो भी जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनको आप बताएं, ताकि हमारे बच्चे आपके संस्कार आज्ञा का पालन करें। क्योंकि अगर संस्कार नहीं होंगे तो वो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और अपने जीवन की राह को ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जिससे उनको क्षति हो सकती है। तो आपका मार्गदर्शन उनके लिए अति आवश्यक है। इसलिए मैं आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। और 4 लाइनें मैं आपसे कहना चाहता हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, जागो भारत के सिंह हो जागो, माता तुम्हें पुकार रही। जय भारत, जय हिंद। और हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। आप लोग दीपावली घर पे मनाएं, बहुत अच्छे से मनाएं, अपने बच्चों के साथ मनाएं। और किसी एक परिवार की जो कि दीपावली नहीं मना सकता है, जो नीडी पर्सन है, आपके कारण से यदि किसी घर में एक दीपक जल सकता है, वो दीपावली मना सकता है, तो प्लीज़ ऐसा कार्य करें ताकि वो भी दीपावली मना सके। गरीब नीडी लोगों की हेल्प करें। और विश्वास मानिए, यदि आपने एक घर की भी दीपावली अच्छे से मनवा दी जो कि नहीं मना सकता है, तो आपको दीपावली की 100 गुना खुशियां मिलेंगी। यही मेरा आपसे अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत और हैप्पी दीपावली। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।